हेलो बच्चों। बेटा ऑलरेडी हम अपना कवर कर चुके हैं। जो बायोलॉजी का पोर्शन है ऑलरेडी ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। ठीक है, अभी हमारा क्या है, लास्ट टॉपिक है और लास्ट चैप्टर भी कह सकते हैं बायोलॉजी का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है बच्चों, जो पिछला चैप्टर हमने कंप्लीट किया है रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसमें हमारा लास्ट का जो टॉपिक हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, सॉरी मैं मिस कर गई, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में जो इवोल्यूशन का पार्ट है वो कट है। हेरिडिटी का जो पोर्शन है उसमें हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर अप कर लिया, मेंडल के लॉज वगैरह सारा कुछ कवर अप कर लिया है पिछली वीडियो में। जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देख रखी है तो वो पहली वीडियो देख लें। वो वीडियो खत्म होते होते एक टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से मैंने एक टॉपिक आपको नहीं पढ़ा पाई, जो कि है आपका टॉपिक ब्लड ग्रुप, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आज मैं आपको एक ये ब्लड ग्रुप का टॉपिक, ब्लड ग्रुप का जो टॉपिक है आपका वो कंप्लीट करवाऊंगी, एज वेल एज आज हमारी चैप्टर की न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग होगी। देखो बच्चों, क्योंकि एग्जाम करीब आता जा रहा है, घबराहट बढ़ती जा रही होगी, ऑब्वियस ही बात है कि घबराहट और ज़्यादा बढ़ रही होगी। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग ऑलमोस्ट अपना बायोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। जब क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है, तो क्या होगा, हमको थोड़ा सा क्या है, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो कॉन्फिडेंस डेवलप करना है तो आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, बायोलॉजी का पोर्शन में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, वो हम आज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं ब्लड ग्रुप। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि एलील्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एलील्स क्या होते हैं ये हमको पता है। ठीक है, एलील्स बच्चे जो होते हैं वो क्या लिए जाते हैं, वो हमेशा पेयर्स में लिए जाते हैं। वो ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होती है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। ठीक है, जीन के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स जो कहलाते हैं वो हमारे एलील्स कहलाते हैं। ये हमेशा पेयर में लिए जाते हैं। जैसे हमने जो ऑलरेडी लिया था, जैसे टॉल का अगर हमको एलील लेना है तो वो टी डबल टी लेंगे, और डॉफ का अगर हमको एलील लेना है तो वो स्मॉल टी से लेंगे। ऐसे ही बच्चों ब्लड ग्रुप में भी होता है कि हम एलील्स लेते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। मैंने ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो, अगर आप ये मिस कर दें तो अभी आप ये एकदम न्यू टॉपिक समझ के आप पढ़ें इसको। तो बच्चों ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो मेनली कितने टाइप के होते हैं, जो मेनली टाइप्स हैं वो दे रखे हैं आपको 4। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, और एक होता है ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है, ए और बी ब्लड ग्रुप जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, डोमिनेंट होता है। क्या होता है, डोमिनेंट। हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है। ठीक है, मतलब डोमिनेंट वो होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस ज़्यादा तरीके से कर रहा है और दूसरे के कैरेक्टर्स को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है। तो वो क्या हो गया, वो जो कैरेक्टर सप्रेस हो रहा है वो रिसेसिव है। तो मतलब ओ जो है वो रिसेसिव है। ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अगर कोई और हमारा जो है ये क्या प्रेजेंट है, हमारा कोई और ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है हमारे अंदर, चाहे वो ए बी हो, ए या बी हो। ठीक है, या ओ जो होता है तब एक्सप्रेस करेगा जब वो अकेला प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। ए बी जो होता है वो कौन कौन सी 2 ब्लड ग्रुप मिलकर ये ए बी का ब्लड ग्रुप भी एक होता है, हमारा प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। अब ये जो ए है ब्लड ग्रुप, इसको हम एक तरह से लिख सकते हैं आई ए, ऊपर को डिनोट करेंगे आई ए, इसको इस तरह से लिखेंगे। बी को हम लिखेंगे आई बी एंड आई बी। ओ को हम लिखेंगे आई ओ एंड आई ओ। ठीक है, या फिर आई। ठीक है, एलील है तो 2 आई। ओके, आई भी लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं। ओके, ए बी का क्या है, आई ए एंड आई बी। इस तरह से हम, क्योंकि एक एलील किसका हो गया, एक गैमीट किसका है, आई ए, और एक गैमीट किसका है, आई बी। ठीक है, अब देखो क्या होता है बच्चों कि आई ए, आई स्टैंड्स फॉर क्या होता है, आई क्यों लिखते हैं, आई स्टैंड्स फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब एंटीबॉडी। ठीक है, तो आई स्टैंड्स फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है वो उसमें कौन सा एंटीजन हमारा प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड ग्रुप जो है दैट एक्ट एज व्हाट, एंटीजन। ठीक है, तो क्या होता है,
इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो IA से हम डिनोट, ये ब्लड ग्रुप जो है IA से इसीलिए डिनोट करते हैं। और ये डिनोट जब करेंगे तो I स्टैंड्स फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन होता है और ये हमेशा पेयर में हम लेते हैं। ठीक है, अब देखो हम एक कंडीशन रखते हैं कि कैसे ब्लड ग्रुप होता है, हम निकालते हैं चाइल्ड का, कि चाइल्ड, पर्टिकुलर चाइल्ड के पास कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो हम कंडीशन रखते हैं क्या, हमको ये पता है कि A B दोनों डोमिनेंट हैं और ये वाला O जो है रिसेसिव है। अब मान लो मदर के पास, मदर और फादर, ठीक है, मदर और फादर से मिलकर ही तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप बनेगा। ठीक है, चाइल्ड, ये ध्यान, ये मान के चलो, मदर है एक तरफ फादर है। ठीक है, मान लो मदर के पास क्या है, ब्लड ग्रुप O है। ठीक है, फादर क्या है, ब्लड ग्रुप A है। तो कह सकते हैं फादर जो है वो क्या है, क्या हो सकता है, फादर के पास ब्लड ग्रुप अगर A है तो फादर जो होता है वो होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी होता है। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, ये दो फादर के क्या होंगे, दो कंडीशन बनती है। होमोजाइगस वो होगा जिसमें सेम टाइप की एलील्स प्रेजेंट हो। सेम टाइप के एलील्स मतलब सेम टाइप का ब्लड ग्रुप प्रेजेंट हो। सेम टाइप की एलील्स कौन सी होती है, जैसे A है तो IA और IA, ये कंडीशन होती है। हेट्रोजाइगस मतलब दो टाइप की एलील प्रेजेंट हो। ठीक है, हेट्रोजाइगस मतलब दो टाइप की एलील प्रेजेंट हो, एक हो गया IA एंड एक हो गया IO। IO क्यों कंडीशन रखी, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे अगर इस ब्लड ग्रुप की क्रॉसिंग कराएंगे किसी से तो यहाँ IO की क्रॉसिंग IA से कराएंगे। जैसे मान लो IA और IA है, ठीक है, एंड IA और IO एंड IO है। जब IA IO A कॉमन ले लिया हमने, कॉमन लेके करें, कॉमन लेके करते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको क्रॉस इजी करने का तरीका बताया है, तो ये क्या है, IA और IO, इनका क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, A बनेगा, IA बनेगा। क्यों, क्योंकि IO जो है वो क्या है, रिसेसिव है और IA क्या है, डोमिनेंट है इसके ऊपर। ठीक है, इसके कैरेक्टर्स को क्या करने नहीं देगा, एक्सप्रेस करने नहीं देगा, इसीलिए क्या होता है, ये है। अब ये कंडीशन इसलिए रखी तो इसमें भी ब्लड ग्रुप क्या है, IA और IO, मतलब O जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे ब्लड ग्रुप जो होगा वो इसका भी A होगा, इस कंडीशन में भी ब्लड ग्रुप जो होगा फादर का A होगा। तो दो कंडीशंस ये बन रही हैं। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे दो कंडीशन बन रही है। ठीक है, तो मैंने बता दिया होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। अगर फादर होमोजाइगस है तो भी ब्लड ग्रुप A, मतलब A और O, यहाँ पे हम IO ले सकते हैं, यहाँ पे IA। होमोजाइगस है अगर, क्या है, फादर होमोजाइगस है। ठीक है, होमोजाइगस है कंडीशन है, तो ये क्या होगी, IA, सेम टाइप की एलील प्रेजेंट है, इसमें क्रॉसिंग कराएंगे कॉमन लेके IO और ये IA, क्रॉसिंग हुई तो चाइल्ड का क्या होगा, चाइल्ड ब्लड ग्रुप A होगा। ठीक है, क्या, कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, मतलब जो चाइल्ड का है वो 100% A ब्लड ग्रुप होगा। क्यों, इसने इसको सप्रेस कर दिया, किसने, इसने। ठीक है, अब अगर फादर हेट्रोजाइगस है, ठीक है, अगर फादर हेट्रोजाइगस है, मतलब हेट्रोजाइगस मतलब दोनों क्या प्रेजेंट हैं, दोनों ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, हेट्रोजाइगस मतलब है तो A ही, बट हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस मतलब ये वाली कंडीशन, A ही ब्लड ग्रुप है बट इसका हेट्रोजाइगस है, तो मतलब इसका तो IO लेंगे, मदर होमोजाइगस है ही। ठीक है, फादर अगर हेट्रोजाइगस है तो IA और IO, ये कंडीशन बनती है। इसका इससे क्रॉस कराएंगे, ठीक है, तो क्या है, IA और IO बनेगा। इसका और इससे भी क्रॉस हो सकता है तो IA और वो IO बनेगा, क्या बनेगा, IO। तो यहाँ से जो ब्लड ग्रुप आ रहा है चाइल्ड का वो क्या है, A ब्लड ग्रुप है क्योंकि A डोमिनेंट है। यहाँ से जो ब्लड ग्रुप आ रहा है वो O ब्लड ग्रुप आ रहा है, तो मतलब 50% चांसेस है कि चाइल्ड के पास कौन सा होगा, A ब्लड ग्रुप होगा, और O के 50% चांसेस है कि चाइल्ड के पास O ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस बनती है होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपका आता है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, न्यू चैप्टर, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया वो वाला, तो आप लोग इसको ढंग से
एक बार वीडियो को देखें और हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इस पे क्या होता है बच्चों, बहुत ब्लड ग्रुप के ऊपर जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके। ब्लड ग्रुप पे एक क्वेश्चन में भी रखा मिलता है, वो भी क्रॉस के बेसिस पर कि क्रॉस कैसे कराएंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी इनका बता दिया कि कौन सा डोमिनेंट होता है, कौन सा रिसेसिव होता है, ठीक है। और ए बी जो होता है वो को डोमिनेंसी शो करता है, एक दूसरे पर डोमिनेंट होता है। या तो चाइल्ड का अगर ए बी ब्लड ग्रुप है, मदर या फादर का किसी का, ठीक है, तो क्या होगा, चाइल्ड की क्या कंडीशन होगी। जैसे मान लो फादर का, या आप क्वेश्चन लिखें कि फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है, मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो आप उससे निकाल लें। तो 3 कंडीशन बनेंगी। क्या बनेगी, या तो मदर का ब्लड ग्रुप, या तो ए होगा चाइल्ड का ब्लड ग्रुप, या ओ होगा, या तो बी होगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस कुछ बनेंगी, क्योंकि क्या होता है ए बी जो होता है वो कोडोमिनेंसी शो करता है। ओके, ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में जो बता दिया वो ध्यान रखें कि ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो कोडोमिनेंट होता है, ठीक है। अब हमारा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब कि पूरे टाइम के फंक्शंस जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन कंट्रोल करता है, और वो ऑर्गन्स जो होते हैं वो आपस में क्या कोऑर्डिनेट करके वो पूरे जो होते हैं बॉडी के फंक्शंस को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, फंक्शंस को करते हैं, ठीक है, परफॉर्म करते हैं। अब देखिए बच्चों क्या होता है, ह्यूमन बॉडी जैसे होता है वो हमारा क्या है, ऑलरेडी हम बताएं तो ह्यूमन बॉडी जो होता है वो हमारा क्या है, ह्यूमन बॉडी एक कॉम्प्लेक्स मशीन है जो कि बहुत सारे फंक्शंस करती है, टन्स ऑफ फंक्शंस करती है परफॉर्म, कितने बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। और क्या करती है, उन फंक्शंस को करके वो क्या करता है, लाइफ को क्या करता है, सस्टेन करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। तो अगर लाइफ सस्टेन कर रही है तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, इसीलिए हमारी लाइफ जो है हम लाइफ को मेंटेन कर पा रहे हैं आपकी। ओके, हम पढ़ेंगे पहले तो एनिमल्स में जाके, पहले एनिमल्स का यहाँ जाके प्लांट्स में। तो क्या है हमारा टॉपिक, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ओके, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है अब आप देखें। देखो प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, पहले तो हम पढ़ते हैं इसमें प्लांट्स के कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर पर्टिकुलर कोई भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है प्लांट के अंदर, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, चाहे वो ग्रोथ से रिलेटेड हो, चाहे उनका ग्रोथ को रोकने का प्रोसेस हो, या कुछ भी हो, ठीक है, प्लांट वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से वो एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो प्लांट के हार्मोन्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से, देखो प्लांट के हार्मोन्स जो होते हैं वो 3 टाइप के बेसिस पे हम क्या करेंगे, उनको बताएंगे, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन जो होता है वो क्या है, एक एक्ट करता है ग्रोथ प्रमोटर की तरह, ग्रोथ को कैसे हम प्रमोट करेंगे, ग्रोथ प्रमोटर की तरह। एक होता है ग्रोथ इनहिबिटर, मतलब ग्रोथ को कैसे रोकेंगे, इनहिबिटर, ठीक है। ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ इनहिबिटर। एक होता है ग्रोथ प्रमोटर भी है और इनहिबिटर भी है, दोनों काम है उसके, ग्रोथ प्रमोटर और प्लस क्या है, इनहिबिटर। ध्यान से समझे, बहुत ही अच्छी टेबल बनवाने जा रही हूँ। एक क्या है, ग्रोथ प्रमोटर है, एक ग्रोथ इनहिबिटर है, एक ग्रोथ प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों हैं, ठीक है। अब ग्रोथ प्रमोटर के जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ध्यान रखें आप इसको। पहला क्या है आपका, ऑक्सिन, क्या है, ऑक्सिन। दूसरा है जिब्रेलिन्स, ठीक है, जिब्रेलिन्स। तीसरा है आपका साइटोकाइनिन, कौन सा है, साइटोकाइनिन हार्मोन। ग्रोथ इनहिबिटर की तरह एब्सिसिक एसिड आपका करेगा, ये केवल नाम अभी याद रखें, एब्सिसिक एसिड। ग्रोथ प्रमोटर और इनहिबिटर, ग्रोथ प्रमोटर एंड इनहिबिटर की तरह जो एक्ट करेगा वो कौन सा हार्मोन है, इथाइलिन,
ठीक है, ये आप लोग बना ले अपना कि ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ इनहिबिटर और ग्रोथ प्रमोटर प्लस इनहिबिटर, ये आपके इसके बेसिस पे मैंने कैटेगराइजेशन कर दिया। अब एक एक हार्मोन पढ़ेंगे। पहला है हमारा ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है, यहीं पे पढ़ा देते हैं ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन आपका क्या करेगा? ऑक्सिन हार्मोन करेगा कि प्लांट टिश्यू की ग्रोथ करेगा। तो इट हेल्प्स, अगर फंक्शन आ जाता है, हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ प्लांट टिश्यू, ठीक है, प्लांट टिश्यू की ग्रोथ करेगा। जिब्रेलिन का काम क्या होता है? प्लांट टिश्यू अगर डेवलप होना है, प्लांट टिश्यू किसमें? प्लांट में डेवलप होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो प्लांट टिश्यू की अगर ग्रोथ करनी है तो कौन करेगा? ऑक्सिन हार्मोन करेगा। अब आता है आपका साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन जो होगा आपको क्या करेगा? सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। इट प्रमोट्स व्हाट? प्रमोट्स सेल डिवीजन, ठीक है, क्या प्रमोट करता है? सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। दूसरी चीज क्या डिले करेगा? एजिंग ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स अगर बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं उनकी एजिंग को क्या करेगा? डिले करेगा। तो क्या करेगा? डिलेज एजिंग ऑफ सेल्स, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ग्रोथ प्रमोटर का, जिब्रेलिन का। तो दो फंक्शन है इसके, कौन कौन से? क्या करेगा? सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा और एजिंग ऑफ सेल को क्या करेगा? डिले करेगा। अब जिब्रेलिन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जिब्रेलिन, सॉरी क्या हो गया ये, इसका आपका जिब्रेलिन का हो गया ये हमारा है साइटोकाइनिन का। किसका है? साइटोकाइनिन का। क्या है? प्रमोट करता है सेल डिवीजन, डिलेज एजिंग ऑफ सेल। अब हम पढ़ेंगे जिब्रेलिन का। पहले साइटोकाइनिन है, फिर बाद में जिब्रेलिन है। ये नाम आप इधर उधर कर लें क्योंकि मैं जल्दी में पढ़ा गई हूँ बेटा, इतने सारे हार्मोन्स है, ऑब्वियस ही बात है थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो नो प्रॉब्लम, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सही भी करा दूंगी। तो ये क्या है? साइटोकाइनिन हार्मोन का है, ठीक है, साइटोकाइनिन। ये क्या है? जिब्रेलिन का है। अब जिब्रेलिन का फंक्शन क्या है? देखिए, जिब्रेलिन का फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? स्टेम की ग्रोथ करना, ठीक है, प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ स्टेम, ठीक है, स्टेम की ग्रोथ हो रही है। सीड जर्मिनेशन का इनिशिएशन हो रहा है, इनिशिएट्स सीड जर्मिनेशन, ठीक है, सीड जर्मिनेशन होगा, इनिशिएशन होगा उसका। क्या, किस चीज को प्रमोट करेगा जिब्रेलिन? फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा कि फ्लावर्स डेवलप हो जाए, प्रमोट्स फ्लावरिंग, ठीक है। एब्सिसिक एसिड का बाद में लिखाऊंगी, पहले ये पढ़ लें, ठीक है। तो क्या है? ग्रोथ ऑफ स्टेम कर रहा है, सीड जर्मिनेशन इनिशिएशन हो रहा है, सीड का जर्मिनेशन होगा, फिर फ्लावरिंग हो गई, और बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस करता है। सेल का डिवीजन भी करता है, सेल डिवीजन को भी प्रमोट करता है, ठीक है, सेल डिवीजन को हो गया। सीड की ग्रोथ जर्मिनेशन के बाद, ठीक है, तो जर्मिनेशन हो रहा है, उसके बाद सीड की क्या हो रहा है? सीड की ग्रोथ भी हो रही, सीड ग्रोथ आफ्टर जर्मिनेशन, ओके। फिंगर टिप पे याद करिए इन सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हार्मोन्स के फंक्शंस। क्या है देखिए, फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऑक्सिन जो होगा आपका क्या करेगा? ग्रोथ करेगा प्लांट टिश्यू की। साइटोकाइनिन क्या कर रहा है आपका? सेल डिवीजन को कर रहा है, सेल डिवीजन प्रमोट होगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या? एजिंग कम होगी सेल्स की, क्योंकि सेल डिवीजन कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जा रहे तो न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म होते जा रहे, तो एजिंग को क्या करेगा? डिले करेगा, ठीक है। जिब्रेलिन का काम क्या होगा? स्टेम की ग्रोथ करेगा, सीड जर्मिनेशन को इनिशिएट करेगा, सीड जर्मिनेशन के बाद जो ग्रोथ हो रही है सीड की प्लांट में उसको भी क्या करेगा? इनिशिएट करेगा, एज वेल एज सेल डिवीजन भी हो रहा है साथ में, और फ्लावरिंग भी हो रही है। ये सब काम किसका है? जिब्रेलिन का। तो ये ग्रोथ प्रमोटर है, ऑब्वियसली बात है, ये सब ग्रोथ कर रहे हैं। अब आता है तुम्हारा एब्सिसिक एसिड का काम। तो एब्सिसिक एसिड का काम क्या होगा बेटा? एब्सिसिक एसिड क्या करेगा? अब ग्रोथ इनिबिटर है तो क्या करेगा? ग्रोथ को इनिबिट करेगा, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड का यहाँ पे लिख रही हूँ, ध्यान रखें, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखें आप। एब्सिसिक एसिड क्या है? इट इनिबिट्स
द ग्रोथ, ग्रोथ को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। और क्या करेगा, कॉजेस विल्टिंग, घूमना, जो ऐसे करके आपने देखा होगा घूम जाती हैं, पपीते की पत्तियां होती जब सूखती हैं तो आप क्या हो जाती है, घूम जाती हैं। तो विल्टिंग ऑफ लीव्स, लीव्स की विल्टिंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, क्या करेगा, डोमेंसी को प्रमोट करेगा। किसकी डोमेंसी होगी, बर्ड्स और सीड्स की। तो इट प्रमोट्स डोमेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स। ओके, सीड्स एंड बर्ड्स। तो ये क्या है, हमारा एब्सिसिक एसिड का काम है। अब हमारा आता है इथाइलिन। अब इथाइलिन जो होता है बहुत ही सब जानते होंगे, जब केले को पकाना हो तो जो पकाने वाले जो लोग होते हैं, जो केले को बेचते हैं, तो उनको पकाने के लिए क्या करते हैं, इथाइलिन नाम का ये केमिकल जो है वो लगा देते हैं। ये किसकी तरह एक्ट करता है, ये गैसियस हार्मोन होता है, गैसियस हार्मोन होता है, गैसियस हार्मोन होता है। गैसियस हार्मोन है तो क्या करेगा, इट कॉजेस, गैस रिलीज करेगा ना ये, तो गैस से क्या होगा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स होगी। इट कॉजेस राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो ये सारे हार्मोन्स के आपके फंक्शन हो गए। तो ये इथाइलिन क्या है, इनिबिटर भी है और प्रमोटर भी है, दोनों है। तो ये गैसियस हार्मोन की तरह है, ग्रोथ तो प्रमोट करेगा और इनिबिट कर लेगा। ठीक है, इनिबिट भी करेगा। तो ये दोनों काम किसका है, इथाइलिन का है। ये गैसियस हार्मोन की तरह भी एक्ट करता है। ओके, अब हम कुछ मूवमेंट्स की बात करेंगे प्लांट्स में। ठीक है, तो बेटा मूवमेंट्स जो होते हैं, प्लांट के जो मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो दो तरह के होते हैं। एक क्या होता है, देखिए मूवमेंट मतलब, अब ये तो है नहीं, मूवमेंट का मतलब ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, प्लांट। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि प्लांट मूवमेंट हो रहा है तो प्लांट चलने लगेगा ना, प्लांट का मूवमेंट ये नहीं। प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो किस डायरेक्शन में हो रही है, उसके बेसिस पर क्या है, प्लांट का मूवमेंट होता है। ठीक है, उसको हम प्लांट का मूवमेंट कह रहे हैं कि मतलब किस डायरेक्शन में प्लांट जो है वो ग्रोथ कर रहा है, किस डायरेक्शन में स्टिमुलस के तरफ वो प्लांट की ग्रोथ हो रही है, कौन सा स्टिमुलस है जिसकी तरफ प्लांट की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो ये प्लांट का मूवमेंट होता है। अब मूवमेंट जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक नॉन ग्रोथ रिलेटेड, जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, एक जो होती है वो ग्रोथ रिलेटेड होती है। क्या होता है, ग्रोथ रिलेटेड। ठीक है, ओके, ये हो गया ग्रोथ रिलेटेड एंड नॉन ग्रोथ रिलेटेड। अब ग्रोथ रिलेटेड मतलब, ग्रोथ रिलेटेड है, पहले तो नॉन ग्रोथ छोटा सा है इसलिए, जो नॉन ग्रोथ रिलेटेड होते हैं उनको हम बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट, MOVEMENT मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट कहलाते हैं, नेस्टिक मूवमेंट। और जो ग्रोथ रिलेटेड होते हैं उनको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ध्यान दे बच्चों, बहुत ही छोटा सा टॉपिक बचा है। ठीक है, कौन से होते हैं, जो नॉन ग्रोथ रिलेटेड होते हैं उनको बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट, और जो ग्रोथ रिलेटेड होते हैं उनको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, जो नॉन ग्रोथ रिलेटेड होते हैं वो क्या करते हैं, कब होते हैं, अकर इन इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई बट द डायरेक्शन ऑफ, क्या है, इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई के डायरेक्शन में क्या होते हैं, वो होते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट का जो स्टिमुलाई है उसमें के डायरेक्शन होंगे, लेकिन जो उनका रिस्पॉन्स होता है, जो रिस्पॉन्स का डायरेक्शन होता है वो डिपेंडेंट नहीं होता है कि किस डायरेक्शन में उनका स्टिमुलस है। स्टिमुलस मतलब कि, मतलब एक तरह से जैसे स्टिमुलस की तरह, जैसे लाइट एक स्टिमुलस की तरह एक्ट करेगी। ठीक है, ग्रेविटी एक स्टिमुलस की तरह एक्ट करेगी। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे अगर नॉन ग्रोथ रिलेटेड है तो किस साइड, किस तरफ होगा, स्टिमुलस होगा नहीं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इट अकर्स, लिख ले, अकर्स इन, कहाँ होगा, इन्वायरमेंटल, अकर्स इन इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, केवल इन्वायरमेंट के स्टिमुलाई पे बेस्ड होगा। अकर्स इन इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। ठीक है, स्टिमुलाई किसके, इन्वायरमेंट के स्टिमुलाई पे केवल होगा, लेकिन
बट द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स क्या होगा, रिस्पॉन्स का डायरेक्शन होगा, बट द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का जो डायरेक्शन होगा वो किसके किसके पे होगा, इज नॉट डिपेंडेंट ऑन, किस पे नहीं होगा, इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई, किसके बेसिस पे नहीं होगा, नॉट डिपेंडेंट होगा, किस पे नहीं डिपेंडेंट होगा, जहां पे स्टिमुलस होगा, मतलब स्टिमुलस है ही नहीं, बल्कि क्या है, स्टिमुलस की जगह जो नॉर्मल स्टिमुलस है वो नहीं है, कौन सा स्टिमुलस है, हमारा इन्वायरमेंटल स्टिमुलस है, ठीक है, तो इन्वायरमेंट के स्टिमुलस पे होगा। इन बेसिस पे ट्रॉपिक मूवमेंट को क्या है, वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, कौन से हैं वो 5। नेस्टिक मूवमेंट का एक एग्जाम्पल लिख लें, थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट क्या है, थिग्मोनेस्टी, एग्जाम्पल दूं, जैसे आपका जो टच मी नॉट प्लांट है, छुई मुई जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्या है, छुई मुई जो है टच मी नॉट प्लांट है, वो थिग्मोनेस्टी का एग्जाम्पल है। क्या है, उसको जब ऐसे टच करो, ठीक है, तो क्या होता है, वो मुरझा जाता है। तो ये क्या है, ग्रोथ रिलेटेड नहीं है ना, कि ग्रोथ उसका नहीं हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, वहीं पे उसने क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया कि वो मुरझा गया। तो ये जो प्रोसेस होगा वो थिग्मोनेस्टी का होगा, क्योंकि उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, बल्कि वो क्या है, टच करने से क्या होगा, केवल टच से होगा। तो क्या होगा, किसके उसमें होगा, स्टिमुलस जो होगा, टच मी नॉट प्लांट क्या करेगा कि वो मूव कहाँ करेगा, टच के प्रेजेंस में, मतलब ये नेचुरल है, ठीक है, नॉट नेस्टिक मूवमेंट है। टच मी नॉट प्लांट क्या करेगा, टच के रिस्पॉन्स में क्या करेगा, वर्क करेगा। तो टच अगर नहीं होगा, कोई चीज अगर उसे टच नहीं होगी तो आराम से ऐसे पड़ा रहेगा, लेकिन जब टच करोगे, उसको टच कहीं पे भी हो जाएगा, तो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। तो ये छुई मुई का एग्जाम्पल जो है वो थिग्मोनेस्टी का एग्जाम्पल है। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है हमारा क्या है, वो क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट, पहले तो ये बात कर लें कि क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, अकर्स इन, कब होगा, इन्वायरमेंटल तो होगा, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टिमुलस में तो होगा, इन्वायरमेंटल स्टिमुलस में तो होगा, ठीक है, इन्वायरमेंट स्टिमुलस में होता है, लेकिन जो डायरेक्शन होगा, बट द डायरेक्शन किसका, डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स, अभी इसमें क्या था कि नॉट डिपेंडेंट, अभी इसमें क्या होगा, इज डिपेंडेंट, डिपेंडेंट किस पे डिपेंडेंट है, इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, ऑन व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। ये समझ में आएगा अभी आपको। देखिए ट्रॉपिक जो है, ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं वो कुछ टाइप्स के होते हैं, मतलब 5 मेजर टाइप्स के होते हैं। एक होता है फोटो ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, एक होता है फोटोट्रॉपिक, एक होता है जियोट्रॉपिक मूवमेंट, जियोट्रॉपिक मूवमेंट, पूरा नाम लिखें, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, जियोट्रॉपिक मूवमेंट, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, कीमोट्रॉपिक होता है, ठीक है, एक होता है कौन सा, एक होता है कीमोट्रॉपिक, एक होता है हाइड्रोट्रॉपिक टॉपिक, ठीक है, 4, 1 2 3 4, एक 5वां है, यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ा के एरो मैं बनाऊंगी, ठीक है। 5वां क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। अभी आ गया 5वां हमारा, 5th जो है हमारा है थिग्मोट्रोपिज्म। ये थिग्मोनेस्टी है, ये थिग्मोट्रोपिज्म है, थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट, ठीक है। एक एक करके बात कर लेते हैं। फोटो मीन्स क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, फोटो मीन्स जो होता है वो क्या होता है, लाइट, क्या होता है, लाइट, एक्सक्यूज मी,
फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, ठीक है। तो फोटो जो होता है वो लाइट से क्या है, बताते हैं कि लाइट डिपेंडेंट है। क्या, लाइट डिपेंडेंट, लाइट डिपेंडेंट है, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। अब देखो ट्रॉपिक मूवमेंट वो होता है बच्चों कि देखो एक एग्जांपल लेती हूँ, प्लांट्स जैसे मान लो, फोटो टॉपिक का एक एग्जांपल लेती हूँ, सनलाइट है। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, आपने देखा होगा प्लांट का मूवमेंट जो होता है वो सनलाइट की तरफ ग्रोथ होती है प्लांट की। कैसे होती है, देखिए सनफ्लावर जो होता है वो लाइट की तरफ बेंड कर जाता है, ठीक है। तो उस बेसिस पे जो होता है वो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है, एक होता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, एक होता है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म जो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म है, फोटोट्रॉपिज्म है जो पॉजिटिव वाला है, वो क्या करेगा, वो किधर होगा, मूव किधर करेगा, टुवर्ड्स लाइट, लाइट की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। नेगेटिव वाला क्या करेगा, अवे फ्रॉम लाइट, सिंपल सी बात है, लाइट के दूरी बना के रखेगा, लाइट से नहीं होगा। पॉजिटिव वाला क्या होगा, लाइट की तरफ टुवर्ड्स ग्रो करेगा, लाइट की तरफ ग्रो करेगा। नेगेटिव वाला क्या होगा, लाइट की टुवर्ड्स ना ग्रो करके किधर ग्रो करेगा, इधर उधर कहीं भी मूव कर जाएगा, ठीक है, उधर की तरफ ग्रोथ होगी। मतलब शूट का डेवलपमेंट किधर हो रहा है, रूट का डेवलपमेंट किधर हो रहा है, लाइट की वो शूट के डेवलपमेंट किधर हो रहा है, शूट का डेवलपमेंट किधर हो रहा है, आपका लाइट की तरफ, ठीक है। और इसमें शूट का डेवलपमेंट किधर हो रहा है, किधर हो रहा है, अवे फ्रॉम, रूट का डेवलपमेंट होगा लाइट से अवे, लाइट से अवे, ठीक है। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा, टुवर्ड्स, जियोट्रॉपिज्म टुवर्ड्स ग्रेविटी, किसके, ग्रेविटी के टुवर्ड्स करेगा, किसके, जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी के, ग्रेविटी के तरफ मूव करेगा, ठीक है। पॉजिटिव होगा टुवर्ड्स और नेगेटिव होगा तो अवे फ्रॉम ग्रेविटी, ठीक है। जैसे रूट का डेवलपमेंट किधर हो रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है, ऑब्वियस सी बात है, जो अर्थ से जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो उसकी ग्रेविटी जो होगी सेंटर से, तो क्या होगा, ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी की तरफ अगर जो रूट का डेवलपमेंट हो रहा है तो वो पॉजिटिव क्या है, जियोट्रॉपिज्म है। और जब शूट का डेवलपमेंट हो रहा है अवे फ्रॉम ग्रेविटी, ऊपर की तरफ हो रहा है ना, तो शूट का डेवलपमेंट किधर है, ऊपर होती है। प्लांट में, प्लांट है, ठीक है, ये क्या है, ये शूट का पार्ट है, ये क्या है, रूट्स का पार्ट है, ठीक है। तो रूट्स का पार्ट किधर होगा, ग्रेविटी की तरफ, ग्रेविटी नीचे से लगती है तो ग्रेविटी की तरफ इधर होगा, शूट का डेवलपमेंट किधर होगा, अवे फ्रॉम ग्रेविटी, ग्रेविटी के ऊपर होगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है। कीमो मतलब केमिकल्स के प्रेजेंस में, तो केमिकल क्या है, केमिकल पे डिपेंडेंट होती है, क्या है, केमिकल, इसके बेसिस भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब केमिकल्स अगर प्रेजेंट है तो क्या है आपका पॉजिटिव है। जैसे ओव्यूल, जो आपका ओव्यूल पोलन ग्रेन्स का जो ग्रोथ है, क्या है, पोलन ग्रेन्स का कीमोट्रॉपिक मूवमेंट का हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। मैं क्या रब करूं, चलो ये रब कर देती हूँ, ठीक है, ठीक है। कीमोट्रॉपिज्म का क्या एग्जाम्पल है, देखिए कीमोट्रॉपिक जो मूवमेंट होता है वो केमिकल्स पे डिपेंडेंट होता है, जो भी आपका मूवमेंट है वो केमिकल पे डिपेंडेंट है। तो जो पॉजिटिव वाला होगा, पॉजिटिव कीमो होगा, कीमोट्रॉपिक पूरा लिखें आप, पॉजिटिव वाला होगा जैसे पोलन ग्रेन्स का ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ पोलन ग्रेन्स कहाँ होगा, पोलन ग्रेन्स का ग्रोथ कहाँ हो रहा है, पोलन ग्रेन्स का जो ग्रोथ हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, टुवर्ड्स द ओव्यूल, ओव्यूल। और अगर पोलन ग्रेन्स का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है अवे फ्रॉम ओव्यूल, दैट इज योर, अवे अगर हो रहा है तो वो कौन सा कहलाएगा हमारा, नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है। अवे फ्रॉम ओव्यूल अगर हो रहा है पोलन ग्रेन्स का क्या ग्रोथ हो रही है तो उसे नेगेटिव कीमोट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे, ठीक है। हाइड्रोट्रॉपिक मतलब हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है, वाटर, तो वाटर के अगर उसमें होगा, वाटर की तरफ अगर कोई मूवमेंट होगा तो वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म,
ठीक है, मतलब हाई रूट का मूवमेंट किधर होगा आपका, जहाँ पे वाटर का क्या होगा, वाटर का मतलब लेवल ज़्यादा होगा, जहाँ पे वाटर का लेवल ज़्यादा होगा रूट का मूवमेंट उधर होगा, तो वो पॉजिटिव कहलाएगा। वाटर का मूवमेंट जहाँ पे वाटर ज़्यादा होगा वो पॉजिटिव, जहाँ वाटर कम होगा, मतलब वाटर कम नहीं, कम ज़्यादा वाटर का अमाउंट से मतलब नहीं है, जो वाटर के साइड जहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा होगा, अगर रूट का डेवलपमेंट उधर हो जाए, रूट का मूवमेंट उधर हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। और अगर अवे फ्रॉम वाटर लेवल होता है तो क्या हो जाता है, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ऐसे थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट होता है। थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है, जिसमें टच डिपेंडेंट होता है। थिग्मो मतलब ऑब्वियस ही बात है, मैंने बताया था टच, अभी थिग्मोनेस्टी का मीनिंग, ठीक है, टच डिपेंडेंट जो होता है, मतलब टच पे डिपेंडेंट होता है, टच पे डिपेंडेंट होता है। तो ये भी क्या होता है, ये भी इसके बेसिस पे भी क्या है, दो टाइप से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म। पॉजिटिव मतलब कि टच, अगर मूवमेंट हो रहा है किसी भी, जैसे एग्जांपल लेती हूँ पॉजिटिव का एग्जांपल लेती हूँ कि अगर पॉजिटिव थिग्मो का एग्जांपल लूँ कि मूवमेंट हो रहा है किसका, MOVEMENT, मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स का मूवमेंट अगर हो रहा है किधर किधर, जहां पे टच कर दिया है, ठीक है, सपोर्ट की तरफ, जहां पे सपोर्ट होता है, जैसे मान लो टेंड्रिल्स क्या होती है, ऐसे घूमा हुआ लच्छा होता है, देखा होगा लीव्स की जगह जो घास होती है एक नॉर्मल, आपका ग्रेप्स के जो बंचेस में आप ऐसे इस तरह से जैसे बनाते हैं, ये ग्रेप्स है, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे ग्रेप्स हैं और इसमें ऐसे इस तरह से, ठीक है, टेंड्रिल्स होते हैं, ये देखा होगा आपने। तो ये टेंड्रिल्स का मूवमेंट अगर मान लो यहाँ पे एक हमने थोड़ा सा यहाँ पे बांस ऐसे लगा दिया, एक लकड़ी लगा दी, तो ये मूवमेंट किधर हो जाएगा, इस सपोर्ट पे चला जाएगा। तो ये जो मूवमेंट कहलाता है वो थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट कहलाता है, कि जहाँ पे सपोर्ट होगा उस तरफ प्लांट का क्या होगा, ग्रोथ हो जाएगी। जहाँ पे सपोर्ट कर दो आप, जैसे आप क्या होता है, कोई प्लांट टेढ़ा जाता है तो प्लांट को सीधा करने के लिए क्या करते हो, एक लकड़ी लगा के उसको सीधा कर देते हो, वुड लगा के सीधा कर देते हो ना, ठीक है, तो वो लकड़ी लगा के सीधा, तो प्लांट का मूवमेंट क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है, तो सीधा मूव करता है, तो वो मूवमेंट जो कहलाता है वो थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट कहलाता है। तो ये सब क्या है, ग्रोथ रिलेटेड है, ठीक है, कि ग्रोथ किस साइड को ले जा सकते हैं हम। तो ये 5 टाइप से जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, प्लांट का मूवमेंट कर सकते हैं। नॉन ग्रोथ मतलब कि ग्रोथ नहीं हो रही है, बट क्या है, स्टिमुलस की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, प्लांट का मूवमेंट हो रहा है, जैसे टच मी नॉट प्लांट में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब ठीक है, अभी हमने प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया, प्लांट के मूवमेंट्स के बारे में पढ़ लिया। कल हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, कंट्रोल इन ह्यूमन, कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। तो उसमें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और हाँ, प्लीज़ आप चीज़ों को ऐसे मेंटेन करके रखें। अगर आप कंटिन्यूअसली सस्टेन करके रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो कहते हैं ना कि जब मेहनत करो तो सफलता आपके कदम चूमती है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है बच्चों, कि समय बहुत कम रह गया है, फटाफट से रिवीजन करेंगे, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो ऐसे ही कंटिन्यूएशन ऐसे बना के रखें, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस, एक अलग से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं अलविदा कहती हूँ। कल मिलते हैं फिर हम अपनी न्यू वीडियो के साथ। न्यू रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए डालूंगी, वो भी आपके सिलेबस का ऑलमोस्ट हम कवर अप कर चुके हैं, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री इसके बाद बच्चों स्टार्ट करूंगी। तो कल मिलते हैं हमारी न्यू वीडियो के साथ, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।